बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स के बारे में। इंशाल्लाह 5 पार्ट्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हमें जो है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वैल्यू मालूम करनी है, जो भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है और यहाँ आपने मालूम करना है इस कहना चाहिए एक्सप्रेशन की वैल्यू। अगर x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 9। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। वैल्यूज़ जो दी गई हैं उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 5 x की वैल्यू -4, ठीक है, प्लस y की वैल्यू 9, ठीक है, अपॉन 3 x की वैल्यू -4, ठीक है, स्क्वायर, अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय √9, ठीक है, एंड प्लस 6। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा -4 -9, ठीक है, हमारे पास जो है आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 5 × 5, ठीक है, अपॉन अच्छा 3 इंटू -4 का स्क्वायर 4 4 से 16 प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय 9 का √3, ठीक है, प्लस 6। ठीक है, इसको यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। 5 5 आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है, अपॉन अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें 3 3 9 और 9 16 9 से 36, 9 10 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144। 3 6 18, 3 1 3, 4 48 और 3 8 24, हाँ 144 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, प्लस 6, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 25/150 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ ए बी सी की वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूब, ठीक है, अपॉन हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, (42) मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, 42 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 504। ठीक है, हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 504। चलिए, नीचे हमारे पास है 3 9 3 इंटू 9 इंटू 2 इजिकल टू प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 55। ठीक है, इसको हम डिवाइड भी कर लेते हैं। 504 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू 9.16। ठीक है,
ऐसे इसको जो है इसमें लिखना है, तो हम 55 9 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको होल फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। 55 9 हमारे पास आ गया 495, ठीक है। तो 9/55 और ऊपर आ जाएगा 9, ठीक है। ये हमारा आंसर है। और अगर डेसिमल में लिखना है 9.16, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 का पार्ट 3 हमारे सामने है, और यहाँ अगर हम x की वैल्यू देखें तो x हमारे पास है 2, y हमारे पास है -4, ठीक है, और z हमारे पास है 3, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ हमें पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, ठीक है। 2 + -4 raised to the power 3, ठीक है, -3 raised to the power 2, ठीक है। नीचे आ गया हमारे पास x है, हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करें इसको तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 4 होल क्यूब, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, -9/4 मल्टीप्लाई है, ठीक है। -4 मल्टीप्लाएंगे 16 4 4 से 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 3 3 9, ठीक है, इज इक्वल टू 2 - 4 -2, ठीक है, -2 का क्यूब -9/4 multiplied by 16 equals plus 9 equals 73, ठीक है। ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, -2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, -8 आएगा, -8 -9/73, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा -17/73, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट है। अच्छा, ये वैल्यूज़ आ रही हैं, सारी वैल्यूज़ को जो है अलग बॉक्स में कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 3x² y - bc 3x² इंटू y/2 - bc x + 1, ठीक है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 2 स्क्वायर, y की वैल्यू -1, ठीक है, अपॉन आ जाएगा हमारे पास z की वैल्यू 3, ठीक है। और आई थिंक ये वैल्यूज़ हम यहाँ से हटा लेते हैं, क्वेश्चन में तो हमें वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, इनको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। b की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 1/3, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास x z + 1, ठीक है। ओह सॉरी, x की वैल्यू 2, चाहिए z नहीं करें बल्कि आप 2 + 1, ठीक है। जी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, अपॉन 3 -4/3/3, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चले गए, ठीक है। यहाँ इसमें आप लोगों को इश्यू होगा तो इसको आप इस तरह सॉल्व करें, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह होगा कि डिवाइडेड बाय 3,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ये वाली जो पोर्शन है, ठीक है, ये हो जाएगा 4/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। अब ये 4/9 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट 4/9 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 3 4 12 और -12, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है। नीचे वाली दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 9 आ जाएगा, ये एक ही रहेगा, 3 3 9, 12 3 3 2 6 और 3 1 3, -36 -4/9, ठीक है। आंसर हमारे पास आ जाएगा -40/9, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट आपके आगे लिखा हुआ है। वैल्यूज हम यहीं से देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की 3, सी की -1 और डी की 2, ठीक है। वैल्यूज को पुट करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू 1, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू 3 स्क्वायर, माइनस सी हमारे पास है -3, ठीक है, अपॉन हमारे पास आ जाएगा ए हमारे पास है 1, ठीक है, प्लस सी हमारे पास है -3, ठीक है, और डी हमारे पास है 2, और 2 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई साइन आया। सी की वैल्यू अगेन हमारे पास आ जाएगी -3, प्लस डी की वैल्यू 2, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 1 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास है 3, ठीक है, प्लस माइनस डी की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि ये नज़र आए आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ को जो है चेक कर लेते हैं। इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, प्लस माइनस प्लस 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 2 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, इधर अगेन, ठीक है, -3 प्लस 2, ये तो -1 डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ठीक है, अपॉन हमारे पास आएगा, ठीक है, यहाँ 1 1 1 3 -2 3 -2, ठीक है, ये हमारे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इक्वल टू 1 9 9, ठीक है, 9 प्लस 3 अपॉन 1 -3 इंटू 4, 3 4 12 -12 प्लस 1 -11, माइनस यहाँ आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 3 -2 1, यानी -1, ये हमारे पास टोटल -1 आ जाएगा। इसको दूसरे पेज में लेके चले जाते हैं, ठीक है, ये आपके सामने आ गया है। यहाँ 9 प्लस 3 12 माइनस इज इक्वल टू -12 अपॉन 11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाए 12 अपॉन 11, -12 इंटू -1 12 और 11 इंटू 1 11, ठीक है, 12 अपॉन 11 हमारा यहाँ
आंसर। तो ये आज आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 ऑल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।